पैलिंड्रोम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका अगर हम रिवर्स लें तो वो नंबर खुद आ जाए। जैसे 121, तो इसका रिवर्स करेंगे हम 121, तो ये नंबर इधर से चाहे पढ़िए चाहे आप इधर से पढ़िए, दोनों तरफ से सेम होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे 123 करेंगे तो इसका रिवर्स करेंगे 321, ये क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने जो पिछले वाले लेक्चर में देखा कि जो नंबर हम लोग रिवर्स कर रहे थे वही वाला सिमिलर लॉजिक लगेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग एक पैलिंड्रोम प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले उस नंबर का रिवर्स फाइंड करेंगे जिस लॉजिक से हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। फिर जो नंबर यूज़र ने एंटर करवाया था उससे हम लोग उसको कंपेयर कराएंगे कि क्या वो नंबर और रिवर्स नंबर बराबर है। अगर नंबर बराबर होंगे तो हम लोग इफ एल्स का यूज़ करके अगर बराबर होंगे तो प्रिंट करा देंगे नंबर इज पैलिंड्रोम, और अगर नहीं बराबर होंगे तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस प्रोग्राम में हमने पहले क्या किया है कि एक नंबर यूज़र से एंटर करवा लिया, उसके बाद एक टेम्परेरी वेरिएबल में उस नंबर को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोगों का ये वाइल लूप चल रहा है तो इसमें क्या होता है कि जो जब तक नंबर ज़ीरो नहीं हो जाता है तब तक इस प्रोग्राम इस लूप को हम लोग रन करवाते रहते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोगों का नंबर जो है वो ज़ीरो हो रहा है, तो जो ओरिजिनल नंबर यूज़र ने एंटर किया था वो हम लोगों के पास कहीं स्टोर रहना चाहिए जिससे हम कंपेयर करवा पाएँ रिवर्स नंबर को। तो हम लोगों ने उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लिया है, ठीक है। उसके बाद वाइल नम नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताई थी कि रिवर्स करने का ये लॉजिक होता है, इससे हम लोगों ने इसको रिवर्स करवा लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी से इसको कंपेयर करवा रहे हैं, जो ओरिजिनल नंबर हम लोगों का था नम, उससे कंपेयर करा रहे हैं क्या रिवर्स उसके बराबर है। अगर उसका रिवर्स उसके बराबर है तो हम लोग पैलिंड्रोम प्रिंट करा देंगे, अगर नहीं है तो हम लोग नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट करा देंगे और हम लोगों का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये वाला प्रोग्राम पिछले वाले से काफ़ी लिंक था, तो अगर आपको पिछला वाला समझ में आया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। तो अब हम लोगों का पांचवा प्रोग्राम है टू चेक वेदर अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अगर डिजिट्स का क्यूब का अगर हम सम करें तो वो ओरिजिनल नंबर आ जाए। और देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स के, जैसे कि मैंने आपके लिए ये लिखा हुआ है 153। तो 153 के डिजिट्स अगर आप निकालेंगे 1, 5 और 3 और इनका क्यूब करेंगे और इनके क्यूब्स का क्या कर देंगे सम, तो ये क्या आ जाएगा 153। देखते हैं 1, 125 और 27, 126 प्लस 27 153। तो आपने देखा कि अगर मैंने इसके डिजिट्स के क्यूब का सम किया तो वो नंबर खुद आ गया। ऐसे नंबर्स को हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोगों का वही लॉजिक रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसके डिजिट्स निकालेंगे मॉडुलो 10 लेके और उसके बाद उनका क्यूब करेंगे। क्यूब करने के लिए या तो आप 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पावर फंक्शन का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी हैश इंक्लूड math.h अपने प्रोग्राम में ऊपर लिखनी पड़ेगी। मैं आपको ये वाला प्रोग्राम बता के कुछ प्रोग्राम्स आपको होमवर्क दूंगा।
तो बेसिकली क्या करना है हमें कि जब तक हमारा नंबर जो है, कोई भी हम एक वेरिएबल ले लेंगे सम नाम से, जिसमें हम डिजिट्स का सम स्टोर करा रहे हैं। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल में पहले से उसका सम स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसमें पहली वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, मतलब कि पुराना जो कोई भी उसमें पड़ा हुआ है वो नहीं होना चाहिए, वरना वो चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी या फिर गार्बेज वैल्यू रहेगी। तो हम लोगों ने कोई भी जो नंबर एंटर करवाया होगा यूज़र से, जब तक वो 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग क्या कर रहे होंगे, उसका एक रिमाइंडर ले रहे होंगे नम मॉडुलो 10 से, और सम में स्टोर करवा रहे होंगे रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर रिमाइंडर का क्यूब हम लोग बार बार सम में प्लस कर रहे होंगे। अगर पहले आइट्रेशन में आता है तो इसका 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर दूसरे आइट्रेशन में आएगा तो 5 का क्यूब इसी में प्लस कर देंगे, और जब उसके बाद आइट्रेशन में आएगा तो जो इनके क्यूब्स का सम था उसमें 1 का क्यूब जो होगा उसे ऐड कर देंगे। तो इसका बेसिक लॉजिक जो था वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसको खुद से अपने आप से एक बार लिख के देखिएगा। इसमें इफ एल्स अभी लगेगा कि अगर सम जो है वो नंबर के बराबर हो जाए तो हम लोगों को प्रिंट करा देना आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर नहीं है तो हम लोगों को नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करा देना है। अब कुछ प्रोग्राम्स आपके लिए होमवर्क है तो मैं समझा देता हूँ उनमें आपको क्या क्या करना है। प्रिंट फाइबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। मान लीजिए कोई यूज़र है, उसने 7 एंटर किया, तो आपको 7 टर्म्स की फाइबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है। फाइबोनाची सीरीज कैसे डिफाइन होती है कि उसका पहला नंबर जो रहता है वो 0 रहता है और दूसरा नंबर जो 1 रहता है। उसके बाद जो उसका तीसरा नंबर आता है वो 0 + 1 इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आएगा, और जो इसका ये वाला टर्म होगा ये इन दोनों को ऐड करके आएगा 1 + 1 2, और उसके बाद ये जो इसका टर्म है ये 2 + 1 3 ऐड करके आएगा। फिर जो इसका ये वाला टर्म है ये 2 + 3 को ऐड करके 5 आएगा। तो ऐसे करते करते आपको अगर यूज़र n टर्म देता है तो आपको n टर्म्स की फाइबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है। ये आपका होमवर्क है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर यूज़र एंटर करता है 432 तो आपको क्या करना है 2 + 3 + 4 प्रिंट कराना है। आप कैसे कराएंगे कि जो भी नंबर होगा उसका 10 से रिमाइंडर लेते जाएंगे और नंबर को 10 से उसका जो क्वेश्चन होगा नंबर में स्टोर कराते जाएंगे, तो आपको उसकी सारी डिजिट्स मिल जाएंगी। और जैसा मैंने आपको पिछले सम वाले प्रोग्राम में बताया कैसे आप आर्मस्ट्रॉन्ग में सम स्टोर करवा रहे थे, तो वैसे ही आप क्यूब की बजाय इसकी जो डिजिट्स होंगी उसको रिमाइंडर को सीधे उसमें सम करते चले जाएंगे, तो ये वाला प्रोग्राम आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। चेक इफ नंबर इज प्राइम, ये एक अच्छा प्रोग्राम है। तो इसमें इसके 2 मेथड्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक फ्लो बता देता हूँ, इम्प्लीमेंट आप खुद करेंगे। चेक इफ अ नंबर इज प्राइम, सबको यहाँ पे पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो 1 से डिविजिबल होंगे। अगर मान लीजिए 3 है तो वो या तो 3 से डिविजिबल है या तो 1 से है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लूप लगाना पड़ेगा उस नंबर तक, और हम क्या करेंगे देखेंगे कि कहीं वो नंबर जो है, मान लीजिए जो n था वो कहीं किसी भी नंबर में 20 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अब आपको सोचना ये है कि अगर वो प्राइम होगा तब हम उसको कैसे प्रिंट कराएंगे। ये आपका होमवर्क है। बेसिकली हमें n तक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर रूट n तक कोई भी डिवीज़र मिल जाता है एक नंबर का तो हम लोग कह देते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है। और अगर रूट n तक नहीं मिलता है तो ऐसा होता है कि अगर रूट n तक नहीं मिल रहा है तो रूट n के बाद भी नहीं मिलेगा।
इस बात के पीछे क्या लॉजिक है आइए देखते हैं। अगर हमारा कोई भी नंबर है n, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, रूट n इंटू रूट n। और इसी नंबर के अगर मान लीजिए दो डिवीज़र हैं तो हम उसे कैसे लिखेंगे, a इंटू बी। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो a है वो रूट n से बड़ा है, a अगर रूट n से बड़ा है तो क्या होगा कि जो b है उसको रूट n से छोटा होना पड़ेगा, तभी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो n के बराबर आएगा। अगर मान लीजिए एक नंबर जैसे आपके पास 4 है तो 4 में उसका रूट क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब हमको दूसरे फैक्टर्स देखने हैं, जैसे कि 1 और 4। तो एक 4 जो है वो अगर रूट n से बड़ा है तो दूसरा नंबर जो होगा उसका होगा उसको उससे छोटा होना पड़ेगा, तभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसके बराबर आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें रूट n तक मिल गया कोई भी एक फैक्टर तो वो नंबर जो होगा वो प्राइम होगा, और अगर रूट n तक नहीं मिला तो उसके बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ना एक जो डिवीज़र होगा वो उसके अंडर रूट से छोटा ही होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जितना मैंने आपको होमवर्क दिया है आई होप आप सब उसको एक बार ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जो आपको होमवर्क दिया गया है वो डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे एरे के बारे में।